ये पिता पुत्र की जोड़ी भी ना बड़ी कमाल की होती है। दुनिया के किसी भी संबंध में यदि सबसे कम बोलचाल है तो वो है पिता पुत्र की जोड़ी में। एक समय तक दोनों अनजान होते हैं, एक दूसरे के बढ़ते शरीरों की उम्र से। फिर एक दिन धीरे से एहसास होता है हमेशा के लिए बिछड़ने का। जब लड़का अपनी जवानी पार करके अगले पड़ाव पर पहुंचता है तो यहां पिता पुत्र के इशारों में बात होने लगती है, या फिर यूं कहें कि इनके बीच मध्यस्थता निभाने वाली मां के माध्यम से बात होने लगती है। पिता अक्सर मां से कहता है कि उससे कह देना ऐसा कर ले, और पुत्र अक्सर अपनी मां से कहा करता है कि मां पापा से पूछ लो ना। आभास ही नहीं होता, लेकिन पिता पुत्र के बीच एक चक्र की तरह घूमती रहती है मां। जब एक कहीं होता है तो दूसरा वहां नहीं होने की कोशिश करता है। शायद पिता पुत्र नजदीकी से डरते हैं, जबकि वो डर नजदीकी का नहीं होता, डर है उसके बाद बिछड़ने का। भारतीय पिता ने शायद ही किसी बेटे से कहा हो कि बेटा बेटा मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं। वो नहीं कहता, जबकि पिता की अनंत गालियों का भी उत्तराधिकारी बेटा ही होता है। हाँ, होता है। इसलिए होता है कि पिता चाहता है हर पल अपने बेटे को कि वो अपनी जिंदगी में बढ़ता रहे। पिता हर पल अपने बेटे को एक अभिमन्यु की तरह पालता है। पिता समझता है कि इसे संभलना होगा, इसे मजबूत बनना होगा, ताकि जिम्मेदारियों का बोझ इसका वध न कर सके। एक पिता जानता है कि हर बात घर पर नहीं बताई जा सकती, इसलिए इसे खामोशी से गम छिपाना भी सीखना होगा। परिवार के विरुद्ध खड़ी हर विशालकाय मुसीबत को अपने हौसले से छोटा करना होगा, और जब उन मुसीबतों का सामना न कर सके तो खुद अपने सपनों का भी वध करना होगा। शायद इसीलिए पिता कभी किसी पुत्र से प्रेम प्रदर्शित नहीं करता। पिता जानता है प्रेम कमजोर बनाता है, फिर कई दफा उसका प्रेम झल्लाहट या गुस्सा के रूप में बाहर निकलता है। ये अपने बेटे की कमियों मात्र के लिए नहीं है, ये जो झल्लाहट या गुस्सा है ये जल्द निकलते समय के लिए है। एक पिता जानता है उसकी मौजूदगी की अनिश्चितताओं को। पिता चाहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस अभिमन्यु का वध मेरे द्वारा दी गई कम शिक्षा के कारण हो जाए। इसी वजह से वो सब कुछ देकर भी अपने बेटे को खूब पढ़ाना चाहता है, अपने से भी आगे अपने बेटे को बढ़ाना चाहता है। पिता चाहता है कि पुत्र जल्द से जल्द सीख ले, वो गलतियां करना बंद कर दे, क्योंकि गलतियां सबकी माफ हो सकती हैं पर घर के मुखिया की नहीं। यहां मुखिया का वध सबसे पहले किया जाता है। फिर एक समय आता है जब पिता और पुत्र दोनों को अपनी बढ़ती उम्र का एहसास होने लगता है। पिता का बेटे को सब कुछ देने की लालसा और बेटे की उस मूल भावना को नहीं समझ पाने के कारण वे सौम्यता भी खो देते हैं। यही वो समय होता है जब
जब बेटे को लगता है कि उसका पिता गलत है, बस इसी समय में एक बेटे को संभलना है, उसे समझदारी से निकालना होता है, वरना कुछ नहीं होता। बस बढ़ती झुर्रियां और बूढ़ा होता शरीर कई बीमारियों को समेट लेता है, घिर जाता है बीमारियों से, और फिर एक दिन बहुत देर हो जाती है। पता है, एक शब्द कि पापा आपको कुछ नहीं पता, एक जवान बाप को ही बूढ़ा कर देता है। परंतु पापा जैसा आपका मन हो, ये शब्द बूढ़े बाप के नसों में भी ऊर्जा भर देता है। सभी को बेटे का इंतजार करती हुई मां तो दिखी, लेकिन रात भर जगा हुआ बाप नहीं दिखा। एक पिता की उम्र और झुर्रियां बढ़ती जाती है। ये समय का चक्र है। पिता के रूप में अब एक बूढ़ा शरीर झांक रहा होता है, वो झांक रहा होता है अब पिछड़ने को। कब समझेंगे बेटे, कब समझेंगे बाप, और कब समझेगा ये समाज। इस दुनिया को भी समझना होगा कि पिता पुत्र इतने भी मजबूत नहीं होते। पता है क्या होता होगा उस आखिरी मुलाकात में, जब जिन हाथों की उंगलियां पकड़कर पिता ने चलना सिखाया था, वही हाथ लकड़ी के ढेर पर बड़े पिता को लकड़ियों से ढकते हैं, उसे घी से भिगोते हैं, उसे जला देते हैं। ये कोई पुरुष समाज की चाल नहीं है, ये सौभाग्य भी नहीं है, बल्कि एक बेटे होने का सबसे बड़ा अभिशाप है। और ये होता है, होता रहा है और होता चला जाएगा। जो नहीं हो रहा है और जो अब भी हो सकता है वो यह है कि हम जल्द से जल्द अपने पिता को गले लगा के कह सके, पापा तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। हम उनसे कह सके कि पापा मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। ये कहना होगा एक पुत्र पिता की जोड़ी को। ये लेख ये लिखते समय भी और कहते समय भी मेरी आंखों की मंदाकिनी रुक नहीं सकी और आंखें से गिरने लगी। आप भी इसको सुनेंगे तो इसमें आप मुझे धन्यवाद कहे, बहुत अच्छा कहे, मैं कुछ नहीं चाहता। अगर इसको सुन के आपका दिल, आपकी आंखें, आपके दिमाग को जवाब दे दी हो तो बह जाने दीजिएगा दिल की सभी भावनाओं को आंखों के द्वारा, और अपने पिता के पास जाके बोलिएगा, पापा you are the greatest person of my life। और गलती से भी कभी अपने पिता को गलत ना कहिएगा।
आदर्श मिश्रा। आप सभी को धन्यवाद कहता हूं कि पूरा सुनने के लिए। और ये मेरा लेख सभी पिताओं को समर्पित है।